और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में। चलिए बात करते हैं कुछ मंथली पैनी स्टॉक के बारे में। अगर आपको अपने स्टॉक का रिव्यू चाहिए मंथली का, अप्रैल महीने का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं एफसीएफ सॉफ्टवेयर शेयर के बारे में। क्या अपडेट निकल के आ रहा है अप्रैल महीने का, देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके पास स्टॉक है, जैसे मेरे पास पर्सनल स्टॉक 70-80 पैसे के भाव से मेरे पास है, और कई बार हमने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करी और अभी स्टॉक ने बहुत अच्छी मोमेंटम दी है नीचे की तरफ। राइट, अगर आपको याद होगा 5-7 रुपए का टारगेट था हमारा, जो बहुत पहले अचीव हो चुका है। अगर आपने तब भी हमारा वीडियो नहीं देखा जब स्टॉक 5 रुपए रेट करा, तो अभी का वीडियो मिस मत करना, अंत तक देखना। इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि स्टॉक में भी आप क्या कर सकते हो, बाय करना है या नहीं करना, आपको क्लियर संकेत मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी के नाम से आपको पता चल रहा है कि एक आईटी कंपनी है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है, बहुत अच्छी एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी आईटी सेक्टर में। 2020 के बाद से कंपनी ने बहुत बेहतरीन हमें रिटर्न कमा के दी। प्राइस 25 पैसे स्टॉक देखो कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट आपका 7 रुपए तक गया। तो 15 पैसे का स्टॉक आपका 7 रुपए का हो गया था। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भैया इतना डिसेंट रिटर्न ने कमा के दिया और लास्ट 5 सालों में 450% का गेन दिया है। तो यार ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर कोई स्टॉक इतना भाग चुका है तो अपने हाई से वो डेफिनेटली करेक्ट करेगा, और ये अभी सिर्फ करेक्शन कर रहा है, ठीक है। एक रैली होती है, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि ये देखो, ये जो रैली थी यहाँ पर एकुमुलेट किया गया था, जैसे हमने भी किया 70-80 पैसे में। यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, और अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चला, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर दोबारा से एकुमुलेशन फेज आएगा, मतलब ये टाइम बिताएगा यहाँ पर। यहाँ पर हो सकता है अगले 1-2 साल तक ये टाइम बिताए, उसके बाद स्टॉक में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, उससे पहले नहीं मिलेगी। ध्यान सुन लेना। अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक पैसा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, अब लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, ठीक है। ये बात होगी लॉन्ग टर्म के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 2 रुपए की बुक वैल्यू है, आरओसी पॉजिटिव है, प्लस होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है। साथ में एनएससी बीएससी में दोनों जगह स्टॉक काम करता है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, जो होल्डिंग पहले थी मार्च 2020 में, वही होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। मतलब प्रमोटर्स ने प्राइस जब ऊपर बढ़ा तो अच्छी बात ये निकल के आई कि प्रमोटर्स ने माल सेल नहीं किया है पब्लिक को, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं कहूंगा स्टॉक को आप होल्ड करो, कैरी करो, जब तक स्टॉक एक प्राइस के ऊपर ट्रेड करा, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर 68% की डिलीवरी आज इंटरडे में उठाई गई है एनएससी में। 17 लाख शेयर लोग घर लेके गए, तो लगातार काफी अच्छी यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन के बारे में। तो आप लोग खुद देखिए प्राइस एक्शन। मैं यहाँ मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस कहाँ से गिरा है, ठीक है। अभी एक सपोर्ट एरिया बनता है, ये एरिया राइट सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, देखो अगर थोड़ा सा बेसिक गणित लगाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्टॉक अभी अपने जो मंथली एरियाज है, देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि स्टॉक ने देखो मंथली ब्रेकआउट किया था, और यही लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप मंथली कैंडल को देख के बाय और सेल करते हो, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देखो अभी यहाँ इसने मंथली जो ब्रेकआउट है अभी अभी तक नहीं किया है, तो जब ये मंथली ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो विद प्रॉपर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस क्या होता है कि स्टॉक को आप 1 से 3 महीने होल्ड करो बस, ठीक है। इसको स्विंग ट्रेड आप बोल सकते हो, अगर पेनी स्टॉक में स्विंग ट्रेड करते हो तो, ठीक है। मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि स्टॉक को आप बाय कर सकते हो जब मंथली ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ देखो लगातार जो मंथली ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली अब जो मंथली ब्रेकआउट होगा वो सस्टेन करेगा, क्योंकि 2 बार लोगों को यहाँ ट्रैप कराया जा चुका है। अब ये डेफिनेटली ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों की कमर तोड़ दी गई है। मतलब लोगों ने, जिन्होंने यहाँ बाय किया था उनको लगा ऊपर जाएगा, नहीं गया। जिन्होंने यहाँ बाय किया उनको लगा ऊपर जाएगा, नहीं गया। तो अगर इस बार ये यहाँ पर सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट करता है, तो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, ठीक है। और दूसरा रीजन स्टॉक का ये है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमेशा इन सपोर्ट एरिया के आपको सपोर्ट लेता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट बना इधर, और ये देखो सपोर्ट बना इधर, तो ये एरिया अब सपोर्ट एरिया पूरा, तो ये जो एरिया पूरा सपोर्ट एरिया बनता है, और यहाँ स्टॉक को आप बाय कर सकते हो 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। अगर आपको एसएल लगाना है तो 1 रुपये 20 पैसे का एसएल लगाओ, ठीक है। अगर आप एसएल लगाना चाहते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 रुपये 20 पैसे का एसएल तो मतलब नहीं बनता है। हम क्या करते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लेते हैं और कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर लेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ, ये भी अच्छा है, आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो और कुछ क्वांटिटी आप 1 रुपये 20 पैसे या 1 रुपये के साइकोलॉजिकल नंबर जो है ना,
वहां पर आप बाय कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है अभी, ठीक है। फॉर द लॉन्ग टर्म आप स्टॉक को 1 रुपए के प्राइस में बाय करो। अभी कुछ क्वांटिटी कर लो, ठीक है। आप कितनी करनी है वो आपके हिसाब से देखो, अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जितना हो सके पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो ट्रेडिंग की तरह। ट्रेडिंग की तरह कैसे करते हो, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो इंटरडे में, आप एक रिस्क लेते हो, मतलब कि भैया 1000-2000 का, उस हिसाब से करो गेम प्लान। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके 1 लाख शेयर यहाँ डाल दी, 1 लाख रुपए डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको प्रॉपर गैम्बलिंग बोलेंगे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानते हो, मनी मैनेजमेंट के बारे में समझ है, तब आप यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है भाई। समझ आ गया एक्सेल सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है, यही आपको रणनीति बनानी चाहिए स्टॉक में मेरे हिसाब से। अभी के लिए स्टॉक को आप ध्यान में रखो, 1 रुपये आता है तो आप बाय करिए, अच्छा प्राइस लगता है, उससे पहले बाय मत करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय।